The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि आपको शुगर, डायबिटीज क्यों हो गई या क्यों हो सकती है। सबसे बड़ा कारण आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी जीवन शैली है। आप कहाँ गलती कर रहे हो सकते हो। आज उस टॉपिक पे बातचीत होगी। तो आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आज की बातचीत समझ लीजिए। डायबिटीज में खाने पीने का क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग और उसके पोर्शन, उसको कितना रखना जरूरी है, बैलेंस डाइट का कितना बड़ा रोल है, आपके मील कोऑर्डिनेशन और दवाइयों के समय के क्या लेना देना है, शुगर वाली चीजें, मीठी चीजें आपको कितनी अवॉइड करनी जरूरी हैं, और दवाइयों को मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस कहाँ पे आ जाती है कि कुछ दवाई काम नहीं करती है, कुछ दवाई काम करती है, और कब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, खतरे वाली बात आ सकती है अगर आप ध्यान ना दें। और अगर आप एक्चुअली में बहुत बीमार महसूस कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो उसको कैसे पहचानें और किसे क्या स्टेप्स उठाएं, और अल्टीमेटली कभी कभी अगर आप बीमार हो गए तब आप क्या करें, दवाई कंटिन्यू करें, दवाई बंद करें, दवाई बढ़ाएं। तो वो सब चीज़ों के बारे में समझाएंगे आपको। और अल्टीमेटली मील प्लान कैसे प्लान करें, कैसे उससे स्टिक करें। मेंस्ट्रुअस, अगर फीमेल्स हैं उनको मेंसेस हो रही हैं तो मेंसेस के दौरान शुगर लेवल, खाने लेवल, उसमें क्या चेंजेस आते हैं। मीनोपॉज के दौरान क्या चेंजेस आते हैं जब उनके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। डायबिटीज़ और स्ट्रेस का क्या नाता है, और जब अगर स्ट्रेस है तो कैसे काम करें। आगे बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ बने रहिए, आखिरी तक ये वीडियो देखना है। अगर आपको डायबिटीज़, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है आपके लिए। तो ये बात करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। याद रखिए, ये सारी जानकारी जो इस चैनल पे होती है ये नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से वेरीफाइड होती है और बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है। ये साइंटिफिक चैनल है। समझते हैं कि शुगर में फूड का कहाँ इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ में। देखो, हर आदमी खाना खाता है, सोचता है कि मैं हेल्दी खा रहा हूँ, मैं तो अच्छा खाना खा रहा हूँ, पर यहाँ सिर्फ खाने की क्वालिटी और नहीं, उसमें क्वांटिटी भी मैटर करती है। हेल्दी ईटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, शुगर है या नहीं है दोनों केस में। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप ये समझें कि आपका ही नहीं, आप जो खा रहे हैं उसमें कितना शुगर है, और वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को कैसे अफेक्ट करेगा। तो टाइप ऑफ फूड मैटर करता है, साथ ही उसका क्वांटिटी भी मैटर करता है, कितना खा रहे हो, हाउ मच डू यू ईट, और किस तरीके का कॉम्बिनेशन है वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको क्या बोल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये वो चीज हैं जो टूट के अल्टीमेटली ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जैसे शुगर बनती है, और शुगर अल्टीमेटली आपके खून में जाके ब्लड शुगर लेवल बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जो शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की दवा लेते हैं, या जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज या इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन लेते हैं, इनके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, अति आवश्यक है कि वो अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को पहचाने भी कि किस फूड में कितना कार्बोहाइड्रेट है, और उसकी क्वांटिटी को मॉनिटर करें, कम करें, पोर्शन कंट्रोल करें। बहुत जरूरी है, ताकि आपका कहीं शुगर लो ना हो जाए, कहीं शुगर हाई ना हो जाए, कहीं पे शुगर जो है आपकी प्रॉब्लम ना करे। सो पोर्शन अप्रोप्रिएट आपके ईच फूड टाइप के ऊपर होगा, और मील प्लानिंग को आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आप वजन को यूज कर सकते हैं, कप को यूज कर सकते हैं, वेइंग स्केल को यूज कर सकते हैं, मगर पोर्शन जो है वो आपको समझना पड़ेगा। पोर्शन की बात का क्या मतलब है, यानी कि आपके जो खाने की प्लेट होगी, उस खाने की प्लेट में केवल राइस या केवल रोटी ब्रेड ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, रोटी जो होनी चाहिए उसका एक हिस्सा होना चाहिए जो 25-30 या ज़्यादा से ज़्यादा 40% आपका खाने का हिस्सा हो। एवरी मील में, हर खाने में बैलेंस होना जरूरी है। कोई एक आधा मील हो गया कोई बात नहीं, बट बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। मतलब कि आपके खाने पीने के उसमें कुछ वेजिटेबल्स होना जरूरी है, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होना जरूरी है। हेल्दी फैट्स अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो वो प्रोटीन वेजिटेबल दूसरे फोर्सेस में आ जाते हैं। और फिर आता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, स्टार्च हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप चूज करें। सिंपल नहीं यूज करना है, कॉम्प्लेक्स यूज करना है। कॉम्प्लेक्स में आप फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, होल ग्रेन्स यूज कर सकते हैं, होल ग्रेन ब्रेड यूज कर सकते हैं, फाइबर की रोटी, होल ग्रेन रोटी, गेहूं की रोटी यूज कर सकते हैं, बाजरे की रोटी, जवार की रोटी, मिक्स आटे की रोटी, मल्टीग्रेन रोटी, मल्टीग्रेन ब्रेड, ये सब यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सारा सिर्फ रोटी नहीं खानी है कि आपके खाने में आधा हिस्सा रोटी है और जरा सी सब्जी है, वैसा नहीं खाना है। रोटी शुड बी लेस देन, आपका अगर डायबिटीज है तो लेस देन 40% आपके प्लेट का रोटी होना चाहिए। 25% होगा तो भी चलेगा। उसके लिए अलग अलग शुगर लेवल जितनी है, आपका वजन कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी होनी चाहिए। आप अपने स्पेसिफिक लेवल के लिए अपने डॉक्टर से बात करें, अपने डाइटिशियन से बात करें कि मुझे कितनी रोटी या कितनी कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज वाइज एक फूड एक बार में लेना चाहिए। अब खाने में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऐसा ना हो कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया और सीधा रात को खाना खाया, दिन में एक ही बार खाना खाया। डायबिटीज वाले लोग या जिनको डायबिटीज का रिस्क है उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी डायबिटीज वाले लोगों के लिए डेंजरस हो सकती है, जिसमें उनका शुगर लो रह सकता है। यानी कि भूखा रहना, मील स्किप करना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए। एक बार में बहुत सारा खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, वो भी इंसुलिन स्पाइक करेगा, डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम करेगा। अगेन डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से डिस्कस करके अपनी खाने पीने का शेड्यूल भी बनवा सकते हैं आप। और खाने पीने में आपको ऑब्वियस सी बात है मीठा नहीं खाना। ये नहीं कि थोड़ा सा तो गुड़ लेता हूं, थोड़ा सा मीठा खाना मेरे को अच्छा लगता है, थोड़ी चॉकलेट अच्छी लगती है, तो फिर शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं आ पा रही होगी। तो ऐसा है तो फिर आपको ध्यान रखना है। इसमें सोडा, जूसेस, स्पोर्ट्स ड्रिंक, गन्ने का जूस, ये सब चीजें इसी में आती हैं। मीठा शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस अपने आप में बहुत ही शुगर लेवल बढ़ाने वाली होती हैं। उसमें सिंपल कार्ब्स होते हैं। यही सिंपल कार्ब्स हैं जिनमें चीनी का इस्तेमाल होता है, जिसमें चीनी, गुड़, जो शक्कर, ऐसी चीजों का, खंड, मिश्री, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। वो सब चीजें आपकी सिंपल शुगर होती हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं होती। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब है आपके शरीर को मेहनत करके उसको तोड़ के उसमें से शुगर निकालनी पड़ेगी। सिंपल कार्ब्स का मतलब है जिसमें सीधा सीधा ग्लूकोज डाल रहे हो शरीर में, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है शरीर को, तो तप से शुगर बढ़ाती है, पट से आपकी शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा। सो ऐसी चीजें अवॉइड करें। दवाइयों को मैनेज करना बहुत जरूरी है। खासकर अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं या कोई भी शुगर की दवा ले रहे हैं, उनका काम एक ही काम है कि आपकी शुगर लेवल कम करें। अगर आपकी शुगर नहीं खुद से कम हो रही, आप डाइट और एक्सरसाइज अगर करते हैं उससे भी आपकी शुगर लेवल थोड़ी कम होगी। उसके ऊपर दवा लेते हैं उससे भी शुगर लेवल कम होगी। किसी दिन डाइट एक्सरसाइज नहीं करी, शुगर लेवल बढ़ जाएगी। किसी दिन दवाई नहीं खाई, शुगर लेवल बढ़ जाएगी। अगर रोजाना डाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, शुगर लेवल जो लेवल चाहिए उससे लो जा रही है, तो दवाई कम करनी पड़ेगी। सो ये एक मैनेजमेंट वाली बात है, ठीक है, मैनेजमेंट वाली बात है। वैसा ही मैनेजमेंट आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलकर करना है। थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, थोड़ा आपके डॉक्टर को आपको देना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी दवाई को समय से लें और उसी डोज में लें। अगर कम करते हैं तो अपने डॉक्टर को बता के करें, वरना क्या हो जाएगा, शुगर लेवल क्यों ऊपर नीचे हो रही है आपको डॉक्टर को समझ नहीं आएगा। वो दवा बढ़ा देगा या कम करेगा और फिर आपकी शुगर ज्यादा कम हो जाएगी, बेहोश हो जाओगे, ज्यादा बढ़ जाएगी, कीटोसिस में चले जाओगे, साइड इफेक्ट्स होगा, बॉडी में डैमेज होगा। शुगर लेवल दवा कम ज्यादा अपने डॉक्टर से बात करके करें और शुगर लेवल मॉनिटर करें। खाली पेट शुगर जरूर चेक करें, डेली नहीं तो एक दिन 2 दिन छोड़ के खाली पेट की सुबह की शुगर देखनी चाहिए आपको। वैसे खाना खाने के बाद भी देखनी चाहिए, बट खाली पेट ज्यादा जरूरी होती है मेरे हिसाब से। टाइमिंग और साइज ऑफ डोज एक इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंसुलिन यूज करते हैं तो कई ऐसे केसेस मैंने खुद ने देखे हैं जहां पे इंसुलिन को बाहर रख दिया, फ्रिज में नहीं रेफ्रिजरेट किया, सही टेम्परेचर पे नहीं लिखा और वो क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, अब वो काम नहीं कर रही है, वो एक्सपायर हो गई है। ऐसे केसेस में आपने इंसुलिन लगाई, फिर भी आपकी शुगर जो है सीधा 200, 400, 500, 600 तक पहुंच गई, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको कीटोसिस हो रहा है। सो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आप जो इंसुलिन यूज कर रहे हैं वो सही जगह स्टोर कर रहे हैं। उसकी फिजिकली देख के अगर आप उसको गलत दिख रहा है, दाने दाने दिख रहे हैं, कुछ गड़बड़ दिख रहा है, वो अपने डॉक्टर से बात करें कि भैया ऐसा है कि ऐसे में सही है या गलत है, ठीक है। डोजेज भी आपको गिन के लगाना, ये नहीं कि कुछ भी हिसाब से अंदाजे से लगा लेता हूं, गलत है। तो इसमें क्वेश्चन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको कोई नई दवा या नया टेस्ट या नया कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा कोई नई यूज कर रहे हो, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, क्योंकि उसके वजह से आपके, या कोई अल्टरनेट मेडिसिन यूज कर रहे हो, कोई आयुर्वेदिक दवा यूज कर रहे हो, अश्वगंधा यूज कर रहे हो, तो उससे शुगर बीपी कंट्रोल होने में फायदा होता है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी दवा से आपका शुगर वैसे ही बहुत लो साइड रह रहा था, 70-80 रह रहा था, और अश्वगंधा ऐड के आप 60 रहने लग गए, आप चक्कर आ गए आपको। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और एक्सरसाइज के बारे में हमारा एक वीडियो हमने बनाया था, डायबिटीज एंड एक्सरसाइज, जिसमें हमने समझाया है कि शुगर लेवल अगर आपकी लो है तो एक्सरसाइज कब कितने लो पे ना करें, वो जरूर चेक करें वीडियो। और अगर आप बीमार हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी में शुगर लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस होता है, कि टेंशन होता है, तब शुगर लेवल बढ़ता है, बिकॉज आपकी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है वो शुगर लेवल बढ़ा देता है, और जब तक स्ट्रेस में रहोगे तब तक शुगर लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आराम करें, आप प्लान करें, उसी दिन जाके उल्टा सीधा शुगरी चीजें ना खाएं, उस दिन अपनी शुगर की मॉनिटरिंग ज्यादा करें, ज्यादा चेक करें शुगर, और अपने मेडिसिन को, अपने इंसुलिन को अपने डॉक्टर से बात करके उस दिन के, उस टाइम के दौरान एडजस्ट करें। कई बार ऐसा होता है जब बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो कुछ दिनों तक शुगर या तो हाई रहने लगती है या लो रहने लगती है। उस केस में दवाई ऊपर या नीचे करनी पड़ती है, डिपेंड्स ऑन द इन्फेक्शन, किस प्रकार का इन्फेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। दवाइयां आपको बिल्कुल, अगर मान लीजिए किसी को उल्टी हो रही है, किसी को नोशिया, वॉमिटिंग, लोअर और लूज मोशन हो रही है, तो ऐसे केस में शुगर लेवल बहुत लो होने का रिस्क होता है। तो ऐसे केस में अपनी दवाई बंद खुद से ना करें, अपने डॉक्टर से बात करें। वो डॉक्टर बताएगा शुगर लेवल इतनी है तो दवा मत लेना, उतनी है तो ले लेना। तो वो अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें। आज के डेट में ऑनलाइन कंसल्टेशंस होते हैं, ऑनलाइन कनेक्ट रहें अपने डॉक्टर से, और फिजिशियन से बात करनी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। शुगर कम होने का रिस्क रहता है, तो याद रखें अपना, इंसुलिन लेने वालों के लिए ज्यादा रिस्क रहता है। और यूरिन, अगर आपका शुगर ज्यादा हो जाता है तो यूरिन में आपके कीटोन्स आने लगते हैं, तो कीटोन बॉडीज मेजर करने के लिए यूरिन की डिपस्टिक आती है, या यूरिन टेस्ट करके आप करा सकते हैं। वो भी एक ऑप्शन होता है, अपने डॉक्टर से मिलकर ये बात कर सकते हैं। अपने मील प्लान पे जरूर ध्यान रखिए, मील अपना सही समय पे लें। कोई भी स्नैक वाली चीजें, कोई भी सूप हो गया, स्नैक हो गया, जेलेटिन हो गया, कैंडी हो गया, कोई मिठाई हो गई, कोई, पापा को फर्स्ट तुमको क्या बाबू, मेरे पास मैंने क्रिसमस ट्री बनाया। 1 मिनट रुक जाओ, पापा अभी आता है, ठीक है। ठीक है। हाँ,
सो कोई भी क्रैकर, कोई जेलेटिन, कोई भी चीज़ अगर आप ऐसी कोई मिठाई, बर्थडे केक आप खा लेते हैं, उससे शुगर बिगड़ सकती है। तो ध्यान रखें, क्वांटिटी कम रखें, या फिर अपने डॉक्टर से बात करें कि भाई मेरे शुगर लेवल के हिसाब से मैं खा सकता हूँ थोड़ा बहुत या नहीं कभी कभी। तो स्पोर्ट्स ड्रिंक भी और बाहर बाहर जो दूसरी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं उनमें भी शुगर होती है, ध्यान रखें। अच्छा, फीमेल्स में अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है तो ऐसे केस में हार्मोनल लेवल फ्लक्चुएट होते हैं और शुगर लेवल्स भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं। आप इसको एक हर बार सिमिलर पैटर्न हो सकता है, तो आपको उस दौरान अपना मंथ टू मंथ शुगर लेवल जरूर ट्रैक करना है, ताकि आप प्रिडिक्ट कर सको कि भी ऐसा मेरे साथ होता है, जब भी मेंसेस वाला टाइम होता है शुगर जो है वो 10 लेवल 20 लेवल कम हो जाती है, और आपके डॉक्टर बताएंगे कि ड्यूरिंग योर मेंसेस आप ऐसा करो, ये दवाई कम कर दो, वो करो, ये मत खाओ, वो कर लो। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, शुगर लेवल कैन बिकम लो ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, सो शुगर आपको रेगुलर चेक करनी पड़ेगी, डॉक्टर से बात करना पड़ेगा। और कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं मेंसेस या इवन मीनोपॉज वाले टाइम पे, जब आपके मेंसेस बंद हो गए हैं तब भी आपकी शुगर फ्लक्चुएट हो सकती है, लो हो सकती है, तो शुगर वाली दवाई आपको कम करनी पड़ सकती है। तो अपने शुगर रेगुलर चेक करें, अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं तो नॉर्मली तो वैसे वो डॉक्टर डायबिटीज के ऊपर कोई मेजर चीज नहीं करती, मगर कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकती हैं कुछ विमेन में, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके कभी कभी अपना शुगर लेवल जरूर चेक करें उस दौरान। स्ट्रेस, मैंने जैसे बताया, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा देगा और स्ट्रेस लेने से आपका शुगर बढ़ेगा। तो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको यूज करनी चाहिए जब भी आप स्ट्रेस हो। इसी चीज़ों में सबसे ज़्यादा फायदा है। नहीं तो अल्टीमेटली आप डॉक्टर से बात करके स्ट्रेस की दवाइयाँ कुछ समय के लिए ले सकते हैं। स्ट्रेस की दवाइयाँ, स्ट्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है योगा, एक्सरसाइज और अच्छी नींद और अच्छा खाना। स्ट्रेस ईटिंग गलती से ना करें। तो ये बेसिक अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कर पाएंगे अपने डॉक्टर से मिलकर। याद रखिए, दवाइयों पे इंडिविजुअल वीडियोस बाद में आएंगे कि कौन सी दवा का क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या नहीं है। अपने डॉक्टर खुद ना बने, अपने डॉक्टर, अपने फिजिशियन से बात करें, और हमसे कंसल्ट करना चाहें तो ये नंबर दिया है या इस वेबसाइट पर जाके आप बात कर सकते हैं। अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।